OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक तजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा सीपैक खित्ते में खुशहाली लाएगा, तिजारत में इजाफा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। अडयाला जेल के सिवा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। कहाँ है डिफॉल्ट होने वाला मुल्क और कहाँ है महंगाई। नारोवाल में जलसे से खिताब में मजीद कहा यूथ की रिट लगाने वाली जमात ने नौजवानों को क्या दिया। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम और कील वाले डंडे दिए गए। अपने बच्चे लंदन और कौम के बच्चे जेल में डाल दिए। नारों गाली गलोच से कौम का पेट नहीं भरता। सेनेट में अपोजिशन अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रवैये के खिलाफ एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। एहतजाज पर सेनेटर ऑन अब्बास, फलकनाज और हमायूं मोहम्मद की रुकनियत मुअत्तल। तीनों PTI अरकान को इजलास से निकलने का हुक्म। कहा इन अरकान को बकिया इजलास में न आने दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं तरमीम जमहूरियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तहरीक इंसाफ ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हुकूमत के पास किसी ऐवान में अक्सरियत नहीं थी। मौलाना फजल रहमान को मिलाकर भी वोट पूरे नहीं थे। अक्सरियत के खिलाफ तरमीम को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास। बिजनेस कम्युनिटी की कोयले के मंसूबों पर काम करने की तजवीज़। सोशल सिक्योरिटी के चार्जेस कम करने की भी तजवीज़। मुराद अली शाह की कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करने के लिए मेयर मुर्तजा वहाब को हिदायत। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा मौका आएगा तो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी से ताउन नहीं कर रही। नासिर शाह बोले चाहते हैं दूसरे सूबों की तरह सिंध को भी जायज हक मिले। अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। वकील ने कहा बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों की तरदीद। कहा सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री नहीं आम अदालत में होना चाहिए। IMF को खत लिखा था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। IMF का वफ्द पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखने आया था। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब खान को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अकरम राजा ने कहा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई पर FIR भी कटनी चाहिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में नहीं है। रमजान के बाद हम सड़कों पर होंगे। 26वीं तरमीम में वोट देने वालों के खिलाफ वानी से मुलाकात करेंगे। दरियाओं के बहाव में कमी से मंगला डैम में पानी डेड लेवल के करीब। पानी का लेवल 1146 फीट तक पहुंच गया। पानी की आमद 4756 और अखराज 35,000 क्यूसेक। कैट इम्तिहान में गैर हाजिर तलबा भी पास। 2020 और 21 के नताज में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मौक़िफ़ का इंतजार। हुकूमती वज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली रूल्स में तरमीम ले आई। मुजवज़ा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। वफाकी वज़रा ओहदे से मुतालिक बुनियादी जिम्मेदारियां निपटाने के पाबंद होंगे। डिप्टी स्पीकर ने मुजवज़ा तरमीम कमेटी के सपोर्ट कर दी। पाकिस्तान आइंदा 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। निजकारी के अमल को मज़ीद तेज करेंगे। राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम।
and also subscribe OPTV Global. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.